जी तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं और बेरोजगार हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ बाइक है, मोबाइल नहीं है, तो आप किस तरह डेली का 1000-1500 रुपया ईमानदारी के साथ हक हलाल का कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ कोस्तान अड्डे के बाहर। आपके पास अगर एक बाइक है, एक आपने इस तरह का हेलमेट ले लेना जिसके ऊपर बाइकिया लिखा हो। ठीक है, तो अगर तो आपका मोबाइल है तो आप एक इन ड्राइव ऐप या यंगो ऐप डाउनलोड करके डेली का 1000-1500-2000 तक कमा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं भी है तो आप इस तरह का हेलमेट लेकर जो इधर गाड़ियां उतरती हैं आप उनके पास जाकर सवारियों से पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। मैं बाइकिया चलाता हूँ। सिंपली आपने कहना बाइकिया जाना है। जिस तरह ये पहले लाहौर में, इस्लामाबाद में आम ट्रेंड था, लेकिन अब ये फैसलाबाद में भी आम बन चुका है। तो अगर आप मेहनती हैं और आपके पास बेरोजगार नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही मैंने बनाई है। तो इस तरह आप सरवाइव कर सकते हैं और महीने का 40 से 50 हजार रुपया इजीली कमा सकते हैं। जी दोस्तों, हमारे साथ एक भाई मौजूद है जो कि इन ड्राइव कह लें, ये बाइकिया चलाते हैं। आइए जानते हैं कि ये कितने डेली के पैसे कमा लेते हैं पेट्रोल का खर्चा निकाल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इन ड्राइव चलाते हैं? जी सर, मैं इन ड्राइव और बाइक ये दोनों चलाते हैं। मुझे बताएं आप डेली के कितने के पैसे कमा लेते हैं? सर मैं ना पार्ट टाइम करता हूँ। सुबह टाइम मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ते हैं मदरसे में? जी मदरसे में पढ़ता हूँ। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ सुबह टाइम, और सेकंड टाइम ये चलाता हूँ। ये चलाते हो आप? पार्ट टाइम कितने घंटे चलाते हैं? पार्ट टाइम मैं 6 से 7 घंटे चलाता हूँ डेली बेसिस पे। तो अल्लाह का शुक्र है, काफी खर्चा बच जाता है। पेट्रोल का पैसे निकाल के कितना बचा लेते हैं आप? पेट्रोल का पैसे खर्चा निकाल के 1500-2000 रुपया डेली बच जाता है। जी आप दोस्तों सुन सकते हैं कि ये 1500-2000 रुपया डेली कमा लेते हैं पार्ट टाइम चला के 7-8 घंटे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट और किसी भाई से भी पूछ रहे हैं कि इतनी एवरेज निकल पेट्रोल के निकाल के बता रहे हैं आप? जी जी, तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है। महीने का मतलब 40,000-45,000 रुपया आप इजीली कमा सकते हैं। शुक्रिया सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है जो कि इन ड्राइव बाइकिया चलाते हैं फैसलाबाद के अंदर। आइए जानते हैं कि ये कितना डेली के पैसे कमा लेते हैं और किस तरह सर्वाइव करते हैं, और लास्ट पे ये वजीर आला मरियम नवाज साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर मुझे ये बताइए, आप इन ड्राइव चलाते हैं, डेली के कितने पैसे बच जाते हैं पेट्रोल वगैरह के निकाल के? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा चल रहा है बहुत मुश्किल से। पहले मैं बिजनेस करता था रियल एस्टेट का। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम करते थे? हाँ जी, वो अब कारोबार ठप हो गए हैं, मुल्क कैसे हालात जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, चलो कोई राशन पानी के लिए बाइक चला के बच जाते हैं पैसे। इसके लिए मोबाइल होना तो जरूरी नहीं ना, आप लोकल ही जाते हैं ना, सवारी पूछ लेते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। हाँ जी, मतलब अगर किसी भाई के पास मोबाइल ना भी हो फिर भी वो इस तरह बाइक चला के डेली का 1000-1500 रुपया तो कमा सकता है ना? हाँ जी कमा सकते हैं, लेकिन मोबाइल होना भी जरूरी है। इन ड्राइव वगैरह, यंगो वगैरह अरे वो भी साथ अगर हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि इन ड्राइव मोबाइल भी अगर आपके पास हो। अच्छा, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, क्या काम खत्म हो गया कि घाटा पड़ रहा है, क्या फ्रॉड हो गया आपके साथ? बस मुल्क के हालात ऐसे हो गए, कारोबार रहा ही कोई नहीं पूरे पाकिस्तान में, इसलिए मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज साहब का मैं शुक्रिया इस बात से अदा करूंगा कि जो उनसे इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, मेरे बेटी पैदा हुई, मेरे 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? जनरल अस्पताल में। इस बात का मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, ये उनका काम बहुत अच्छा मुझे लगा। तो दिल से मैं कहता हूँ मरियम नवाज जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी सर शुक्रिया बहुत बहुत ज्यादा कीमती टाइम देने के लिए। नाजरीन, ये आप इन ड्राइव वाले दोस्त देख सकते हैं कि इस तरह जब बस आती है तो ये अपना पूछना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने जाना हमारे साथ बाइकिया, जिसको आप पहले ये अपना इस्लामाबाद के अंदर था, अब ये फैसलाबाद में भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हरे हेलमेट कुछ लोगों ने पकड़े हुए हैं। तो इस तरह ये अपने सवारियों से इजीली पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है और अपनी रोजी कमा रहे हैं। तो ये सबसे आसान तरीका कह लें, ना तो मोबाइल चाहिए इस काम के लिए और ना ही ज्यादा टाइम लगता है, और डेली की 1000-2000 रुपए की ये दिहाड़ी कमा लेते हैं। जी दोस्तों, हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। ये नाइटी की सेल आउट करते हैं कोस्तान अड्डे पे। आइए जानते हैं कि इनका कैसा कारोबार चल रहा है और ये मरियम नवाज साहबा को महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम नवाज को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं काश्तकार एक भाई हूँ, मैं काश्तकारी करता हूँ, मैं गंदम की फसल बीजता हूँ। ये जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने ये जो काम किया है, गंदम की फसल को सस्ता कर दिया है। अच्छा किया? हाँ, अच्छा नहीं किया, अच्छा तो किया, ये अच्छा काम बहुत किया है जो गंदम सस्ती कर दिया। इनको चाहिए ये बिजली और खाद भी सस्ती करनी थी। अभी जो किसान है वो रोल रहा है, बेरोजगार हो गया है। मैं भी बेरोजगार, जमीन छोड़कर इधर फैसलाबाद में मजदूरी करने आ गया हूँ। ये मरियम नवाज को चाहिए खाद और बिजली सस्ती करे,
फिर ये सिलसिला चलेगा। अभी किसान तो बेरोजगार हो रहे हैं दिन ब दिन। ये इनको चाहिए, ये जो आवाम के बारे में सोच रहे हैं, गंदम इन्होंने सस्ती की, ये काम तो अच्छा किया है। अच्छा ये खाद और बिजली, इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे यार? ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी इसकी कीमत कम होनी चाहिए। किसानों को घाटा बढ़ाया आप ये कह रहे हैं? घाटा हो रहा है। ये मैंने किसान, मैं जमीन खुद बीतता हूँ, मैंने जमीन छोड़ दी है, मैं इधर आके मजदूरी करने लग गया हूँ। ये मरियम नवाज का यार क्या पंजाब है यार? ये ठीक है, मैं इनकी पार्टी को, नून लीग का, इनको सोचना चाहिए यार। ये खाद और गंदम, इसकी कीमत सस्ती होनी चाहिए और किसान को शहाल हो। अभी किसान तो ये नीचे, तो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैं खुद किसान हूँ, मेरी जमीन है, मैंने जमीन छोड़कर फैसलाबाद में मजदूरी करने आ गए। ये मरियम नवाज, इस चीज का थोड़ा ख्याल करो। और नवाज शरीफ, ये जो है, इनका ख्याल करना चाहिए। अभी इमरान खान था, उसने चीजें महंगाई की थी, अभी किसान का भी ख्याल किया, किसान की चीजें भी महंगाई की। अभी इन्होंने किसान की चीजें सारी की सारी सस्ती कर दी है और जो उस पर खर्चा होता है वो महंगाई कर दी। तो किसान किधर से पूरा करे भाई? बात तो ये है ना, इनको सोचना चाहिए। ये असल ये हमारा प्रोजेक्ट है, अभी इनको ये चाहिए, ये हर चीज सस्ती करें यार, इसको थोड़ा सा ख्याल करें यार। कहाँ के रहने वाले थे? मैं जंग के रहने वाला, जंग के, ये फैसलाबाद जाते हैं, फैसलाबाद में जंग जाते हैं। मैं ये 10 साल से इधर आ रहा हूँ फैसलाबाद में काम के लिए, आता हूँ। ये रोड फटा पड़ा है, इनको ये जो हुकूमत है नून लीग की, इनसे रोड मुकम्मल नहीं हुआ, सारे रोड फटे पड़े, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, वो गाड़ियां उलट जाती है। ये जंग रोड बड़ा मेन रोड है, इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। ये मैं ये कहना चाहता हूँ अभी। जी आपने दोस्तों सुना कि किस तरह ये भाई जंग अपना काम करते थे, कारोबार था, जिम्मेदार थे, लेकिन महंगाई इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, खाद के भी, लेकिन जो अपना रेट था गंदम का वो सस्ता कर दिया, तो किसानों को अच्छा खासा घाटा हुआ, नो डाउन हो रहा है। तो ये बेचारे हमारे भाई इधर मजदूरी करने पे मजबूर हो गए। जमीन छोड़ दी है मैंने, जमीन छोड़ दी, काश्तकारी छोड़ दी, मैं इधर आ गया हूँ। आपकी जमीन मेरी 10 किले मैंने छोड़ दी, बंजर कर दिए, बंजर कर दिए। ना बिजली का बिल मुझे भरा जाता है, ना उसमें खाद डाली जाती है, उसमें फसल होती है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, उसका नुकसान हो रहा है हमें। मैंने जमीन छोड़कर इधर मजदूरी शुरू कर दी है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा के नाम एक अहम पैगाम है भाई का कि महंगाई कम करे, खाद पे गौर फिक्र करे और बिजली के रेटों पर भी गौर फिक्र करे। ये जो मरियम नवाज है या शहबाज शरीफ, ये किसानों की ताकत, वोटों से आगे आते हैं, वजीर आजम बनते, इनको चाहिए किसानों के बारे सोचे। ये तो किसानों के बारे सवाल ही नहीं उठाते यार। ये पिछले दिन मरियम नवाज ने कहा है हम किसान को पैसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं आया हमारे पास, कोई ऐसी मसला नहीं हुआ। दिन ब दिन महंगाई हो रही है, बिजली महंगी हो जा रही है, खाद महंगी हो जा रही है। ये जो अपने वजीर आजम हजरात है या मुल्क के वजीर आला पंजाब है, इनकी उस पास तवज्जो ही नहीं यार, इसकी तवज्जो ही नहीं यार, इसकी तवज्जो करनी चाहिए यार। हाँ, ये शुक्रिया बहुत बहुत ज्यादा कीमती टाइम देने के लिए। अल्लाह।